लाएगा ना जब उसको बोला तोड़ दे। So could we also have the cover to unveil? ये मोबाइल, ये ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट। So we're just building up the intrigue. This was all completely planned. Like we're going to get this just a little later. अक्की सर एक नहीं ऑडियो क्या हो रहा है भाई? एक ही नहीं रहा। बेचारा साइड में खड़ा है। Thank you. Saksha, if I can also request you to unveil the cover that we have at the back. अबे वो भाई लाइट रहने दे यार। लाइट रेंज भाई। धुंधला हो गया है। Thank you so much, Gautam, for joining us. Akshay, Lublu I'd like to ask you to share a few, your thoughts, your first impressions on the cover. चलो अच्छा खड़े खड़े। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बहुत बहुत अमीश जी आपका धन्यवाद कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस बुक लॉन्च पे आऊँ। आप लोगों को बता दूँ मैं किताबें नहीं पढ़ता, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, इसमें ये बड़ी दुख वाली बात है कि कोई इंसान किताब नहीं पढ़े। किताब पढ़ना बहुत ही अच्छी चीज़ होती है। मेरे घर में my wife, my mother-in-law, my son, they all read books. और इनकी किताबें उन्होंने पढ़ी हैं। Unfortunately मैं नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं तीसरे पन्ने तक सो जाता हूँ। क्योंकि मैंने सिर्फ अपने स्क्रिप्ट्स पढ़ी हैं और अपने स्कूल की किताबें पढ़ी हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि my mother-in-law, my wife, जब इनकी किताब रिलीज हुई थी लॉर्ड शिवा पे, द फर्स्ट वन, उन्होंने मुझे अभी भी याद है, मुझे कहा था कि अक्षय इसके राइट्स ले लो और इस पे फिल्म बनाओ। अब मैंने उसका कवर देखा तो लॉर्ड शिवा का कवर था, तो मैं यही सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा लॉर्ड शिवा बन के, मतलब तब मेरी समझ में नहीं आया। बट बाद में जब उन्होंने कहानी बताई, फिर करण ने मुझे बताया, करण जौहर ने बताया, and I felt I actually missed out on something. And इसीलिए the moral of the story is किताबें पढ़ना अच्छी बात है, इंसान को किताबें पढ़नी चाहिए। And so I'm going to try, चाहे 3-3 पन्ने हो दिन में पढ़ूंगा, लेकिन आपकी ये किताब जरूर पढ़ूंगा। Thank you, Akshay. It's always great to have a great star reiterate the value and the need to read books even in this digital age. I'd like to now open the floor to a few questions. And I'm sure there's a lot that we are curious about given that we have a superstar and a new book. But I would request that you please keep the questions limited to the book and its cover. ठीक है आ जाओ। इनकी दाढ़ी देख के ये ना सोचना गब्बर है। ठीक है। Actually, टाइम पे। पहला तो तेरा ही रहेगा।
सर मेरा सवाल है कि अभी आपने जिक्र किया कि इस फिल्म की किताब के राइट लेकर के फिल्म बनाने की बात हो रही थी, क्या आप फिल्म बनाएंगे किताब के ऊपर? मेरे पास राइट्स नहीं है। अगर राइट्स मिले और हाँ, आप दिलवा दो। मैं कहाँ से लाऊं? वो तो करण के पास है। और अक्षय काफी मतलब खबर है कि आप भी शिवा में काफी यकीन रखते हैं, मंदिर में जाते हैं, तो जरा उसके बारे में हमें थोड़ा बताना चाहेंगे। जी, मैं बहुत विश्वास रखता हूँ। मैं लॉर्ड शिवा में बहुत विश्वास रखता हूँ। मुझे याद है कि आज से करीबन 4-5 साल पहले, नहीं 7-8 साल पहले, मैं बल्कि 12 साल 15 साल करीबन रोज़ शिव के मंदिर जाया करता था। अभी हाल ही में बिकॉज आउटडोर्स ये सब बड़ी, तो बहुत कुछ कम हो गया है जाना। फिर उसके बाद मेरी ज़िंदगी में ओ माई गॉड आई, जो मैंने फिल्म बनाई थी, और उसके अंदर मेरा नज़रिया भगवान की तौर जो है वो बिल्कुल बदल सा गया। यानी कि भगवान पे तो आज भी मानता हूँ, लेकिन मैं सोचता हूँ मंदिर जाने की क्या ज़रूरत है। मंदिर का एक्चुअल मतलब है मन के अंदर, तो मैं मन के अंदर ही प्रार्थना करता हूँ। एंड आई ऑलवेज आई एम देयर विद गॉड। Anyone else with a question? अमीश, लक्की सिंह की इस तरफ। हमेशा से धर्म और देवत्व एक तरह से सवालों के दायरे में रहे हैं और बहुत सारे सवाल उठते रहे हैं, तो कितना चुनौतीपूर्ण था एक तरह से भगवान खोलेना, क्योंकि मस्त मलन पूरी तरह से आपने दिखाया अपने तीनों किताबों में, तो कितना चुनौतीपूर्ण था और ये विचार कहाँ से आया? एक चीज़ बताना पड़ेगा, आपकी हिंदी सुन के बहुत बहुत अच्छा लगा। इतनी शुद्ध हिंदी में भाई बहुत सालों से नहीं सुनी है। एक तरीका देखने का ऐसा है कि अगर मैं ये किताब लिखूं तो या तो ये सबसे कठिन काम होगा या सबसे आसान काम होगा। कठिन काम जब होगा जब अगर मैं खुद लिखने की कोशिश करूँगा। आसान काम तब होगा जब मैं ये एहसास करूँगा कि लिख तो शिव जी रहे हैं, मैं बस एक ज़रिया हूँ। मुझे बस जो वो शब्द भेजते रहते हैं, बस वो मुझे कंप्यूटर में डालना है, मैं वैसे लिखता हूँ। मैं मानता हूँ कि भाई रचना तो उनकी है, मैं सिर्फ एक ज़रिया हूँ। अक्षय, जिस तरह से लगातार अमीश जिक्र कर रहे हैं, भगवान भोलेनाथ, जैसा कि आपने बताया कि हमेशा से आप यकीन करते हैं, और हमने देखा कि जिस तरह से राम राज्य की कल्पना इन्होंने की है इस किताब में, जिस तरह का कवर आया है, जिस तरह का हमने ट्रेलर देखा, तो क्या राम राज्य की कल्पना आज के दौर में आप प्रासंगिक मानते हैं, हो सकती है? आप मुझे आपके हिसाब से राम राज्य की कल्पना क्या आपने सोच रखी है, फिर मैं उसके हिसाब से जवाब दूंगा आपको। मेरे हिसाब से राम राज्य जितना इंटरप्रिटेशन है, मैं एक मिनट इसमें थोड़ा इंटरप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि एक्चुअली मैंने जो ट्रेलर था उसमें मैंने संस्कृत में एक श्लोक लिखा है राम जी के लिए, और उसमें मैंने इस किताब में व्हाट इज माय इमेजिनेशन ऑफ राम राज्य, मैंने उसको संक्षिप्त में उस श्लोक में बताया है, जिसका मैं आपको ये ट्रांसलेशन बता देता हूँ। Let's hold your head high, you live in Ram's kingdom, fight for justice, treat all as equal, protect the weak, know that dharma is above all, hold your head high, you live in Ram's kingdom. That's what those Sanskrit lines mean. And in my mind, that is Ram Rajya, where you fight for justice, you treat all as equal, you protect the weak, and you know that dharma is above all. And you hold your head high because you live in Ram's kingdom. So, जैसे उन्होंने बताया, इन्होंने किताब लिखी और गब्बर मेरी उसी पे है। So, जो इन्होंने बात बताई वही गब्बर कर रहा है। इनजस्टिस के अगेंस्ट फाइट करता है, गरीबों की मदद करता है, और बहुत सारी चीज़ें वही चीज़ है जो हमारे हिंदुस्तान में चाहिए, करप्शन के अगेंस्ट। तो उसी हिसाब से मैं ये कहूँगा, इन्होंने किताब लिख दी, मैंने पिक्चर बना ली बस। Two more questions. लक्की सिंह। Don't stop, नहीं, we enjoying ourselves. अमीश जी, मेरा सवाल आपसे है कि जब आप जो शिवा ट्रायलॉजी आपने बनाई थी, तो इससे हमें पता चला कि रिजेक्शन भी हुआ था आपके स्क्रिप्ट को लेके, तो क्या इस स्क्रिप्ट को लेके भी आपने रिजेक्शन फेस की थी जब ये आइडिया आया था कुछ ऐसा? नहीं, फॉर्चुनेटली ये स्क्रिप्ट में नहीं हुआ था, लेकिन इमॉर्टल्स ऑफ मेलुआ में हाँ बहुत रिजेक्शंस हुए थे। आई स्टॉप काउंटिंग आफ्टर 20 रिजेक्शंस, क्योंकि सब लोग कह रहे थे कि भाई ये धार्मिक किताब है, ये चलेगी नहीं, तो फाइनली आई सेल्फ पब्लिश्ड। लेकिन ये बुक में अनफॉर्चुनेटली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। अरे एक गल दसना, कभी आपने देखा है एक फिल्म हिट हुई उसके बाद पार्ट 2 बनाने में रिजेक्शन होती है? यार आपको
हो सकता है आइडिया पहले से आया हो सर, तो इसके लिए तभी ऐसा हुआ। आप कमाल करते हो भाई आप। ओके, मेरा सवाल आपसे भी है सर अभी कि अक्षय जी, क्या आपने अभी सोचा कि आप अपने ऊपर अपने एक्सपीरियंस के ऊपर एक बुक लिखें? मैं किताब पढ़ता नहीं हूँ, बुक कहाँ से लिखूंगा? ये तो आपने वैसे ही सवाल कर दिया। अक्षय गब्बर का भी सीक्वल आएगा फिर? अभी सीक्वल की बात की आपने। वो डिपेंड करता है, फिल्म चलेगी तो जरूर आएगा। ओके, आपके पोस्टर में मैंने देखा कि अच्छे क्रिटिक्स के लिए आपने लिखा था कि आपका जो रिव्यू है अच्छे देना या गब्बर आ जाएगा, तो आपका मानना है कि क्रिटिक्स अच्छे रिव्यूज नहीं देते? क्या आप धमका रहे हो क्रिटिक्स को एट द एंड? क्या आप धमका रहे हो क्रिटिक्स को गब्बर के नाम से कि हाँ there's a fear of गब्बर everywhere now. Before it was शिवाजी राव एंड नायक, सॉरी, कंट्रोवर्सी नहीं चालू करना था हमें, तो इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। सर माइक, सर माइक। हाँ जी, इसमें कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। इट्स अ वे ऑफ पब्लिसिटी। आप इतना सीरियस मत हो जाइए। हाँ, और इट्स जस्ट अ वे ऑफ पब्लिसाइजिंग थिंग्स एंड टेलिंग पीपल कि बेसिकली गब्बर जो है क्या करता है। इट इज अबाउट करप्शन एंड नथिंग एल्स। अगर आप करप्टेड हो तो अगर आपको लग रहा है तो फिर आप ही के लिए। तो बुक के ऊपर किसी को और सवाल है? करप्ट क्रिटिक्स को शायद थोड़ा सवाल ना। तो एक लास्ट क्वेश्चन लेंगे क्योंकि टाइम। रिजेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है अच्छी ग्रोथ के लिए, प्रोग्रेस के लिए? अगर आप खुद की लाइफ वर्ल्ड कप पे नहीं पूछने की क्या अभी तो बड़ी कंट्रोवर्सी। रिजेक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता है आपकी ग्रोथ के लिए? रिजेक्शन कितना इम्पोर्टेंट है सर? आप बताइए, आपकी फर्स्ट रिजेक्ट हुई आप? रिजेक्शन मतलब ये नहीं कहूँगा कि अच्छा लगता है, लेकिन बस चलते रहना चाहिए। यू शुड लेट रिजेक्शन स्टॉप यू। दैट्स अ मेन। अगर आपने अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको ये मौका दे दिया कि वो आपको रोक सकें, तो देन यू आर द लूजर। उनको क्या फर्क पड़ता है? यू जस्ट हैव टू कीप गोइंग, दैट्स ऑल, कीप वॉकिंग। अक्षय, आप तो वैसे किताबें नहीं पढ़ते आपने बताया, लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई बायोग्राफी लिखना चाहे तो आप किसी को इजाजत देंगे या हमेशा लिख सकते हैं कुछ? क्या व्हाई नॉट ट्विंकल? वो बुक्स बहुत ज्यादा हाँ, वो भी। जैसा आपने भी बताया, सो क्या आप वो लिखे या कभी उन्होंने कुछ जिक्र किया आपसे? And who's the bookworm in your family? Bookworm in your family, but one by one. Yeah. What do you want to know first, ma'am? I forgot because he came in between. I forgot your question. जैसा उन्होंने कहा कि आपकी लाइफ में अगर बुक का अरे ऑडियो यार, ऑडियो क्यों? तो माइक बिना माइक के बोल रही हो। नहीं आपकी कल नहीं आया। जी, सबसे पहले ये है कि मैंने सोचा नहीं अपने ऊपर किताब लिखने की, क्योंकि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। मुझे बहुत वक्त है ये सोचने के लिए कि मैं कभी अपने ऊपर किताब लिखूँ। किताब महान इंसानों पे होता है और मैं अभी तक उस दर्जे पे पहुँचा नहीं। और दूसरी बात है, दूसरा कोई प्रश्न आपका क्या है? दूसरा सवाल ये था कि क्या आप चाहेंगे कि आपकी वाइफ जिस तरीके से बुक लवर है तो वो आपके ऊपर बुक लिखे, या कभी उन्होंने कुछ जिक्र किया? नहीं जी, उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया। बिल्कुल नहीं जिक्र किया। She writes columns and that's it, and she enjoys it. She writes in a funny way and that's it. So कोई जिक्र, कोई बात नहीं। Bookworm in your family? Bookworm in my family. My whole family is bookworm. They enjoy it. I'm the only worm. So you didn't get bit by the worm. So thank you so much for your questions Thank you very much, all of you guys. Thank you for coming. and for graciously answering. Sir, फोटो खींचा लो एक। 16 ले लो। चलो भाई को अक्षय को तो आके मिल गया। Thanks to the team of Think Why Not for the brilliant cover design. May I request Sangram Silurne, CEO 16 of मिनट पे Think Why काटा। Not to come on एग्जैक्ट stage. 16 का काउंटर पे काटा। अरे मोबाइल। ए मेड इन चाइना। हाँ बोल। ए लावा मोबाइल। हाँ एक मिनट टेबल को मांगे